बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा जिसने जबरदस्त हवा बनाई, लेकिन अब राहुल की इस मेहनत पर पानी फिरने वाला है, क्योंकि दरभंगा में एक 20 साल के लड़के मोहम्मद रिजवी ने पीएम और उनकी स्वर्गीय मां को गाली दी। युवक गिरफ्तार हो गया है, लेकिन बात खत्म नहीं हुई है, क्योंकि चुनाव है और राहुल गांधी की यात्रा से सहमी बीजेपी को लगता है कि अब वो मां की गाली को मुद्दा बनाकर लोगों की भावनाओं को काबू में कर सकते हैं और राहुल की जो बनाई गई हवा है उसका रुख पलट सकते हैं। और इसी रणनीति के तहत पीएम मोदी ने भी पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी और गाली को देश की मांओं की गाली से जोड़ दिया। केवल मेरी मां को नहीं दी गई है, ये भद्दी भद्दी गाली करोड़ों माताओं बहनों को दी गई है। बहरहाल पीएम ने मोर्चा खोला तो बीजेपी कहां चुप रहने वाली है। कल बीजेपी का बिहार बंद है और इससे पहले बीजेपी कार्यकर्ता सरेआम कांग्रेस दफ्तरों पर हमला बोल चुके हैं, धावा बोल चुके हैं। वो तस्वीरें आपने देखी। अब सवाल यह है कि यह सब बिहार की चुनावी तस्वीर को बदल सकता है या नहीं, और बदलेगा तो कैसे। ये उनका एजेंडा हो सकता है। उनको लगता हो कि चुनाव के समय में हम और हमारे सुरमा भोपाली इस तरह के गंदे अल्फाज का, इस तरह की गाली गलौज की भाषा का, अमर्यादित भाषा का, अमर्यादित आचरण का परिचय देंगे और इसका उनको लाभ होगा। ये उनका विचार हो सकता है, हम लोगों का कदापि नहीं। माननीय नरेंद्र मोदी जी न केवल सिर्फ और सिर्फ भाजपा के नेता नहीं है, वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं और जब इस देश के प्रधानमंत्री हैं तो उस एक एक देशवासी के प्रधानमंत्री हैं। और जिस तरह के अल्फाज और जिस तरह की इनकी सोच रही है, इस सोच के बल पे अगर इनको लगता है कि गाली दे के वो कुछ हासिल कर सकते हैं तो वो बिल्कुल कुछ हासिल नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ जनता का जो बचा खुचा, एक तो कुछ बचा नहीं है इनके पास, लेकिन जो भी बचा खुचा जनता का विश्वास कहीं था वो सारा का सारा दरक गया और अब ये लोग इन लोगों के पास जवाब देते नहीं बन रहा। और एक बात तो और साफ है, और वो ये कि बिहार का चुनाव सिर्फ मुद्दों तक सीमित नहीं है, ये भावनाओं के स्तर पर भी लड़ा जा रहा है। और मुद्दों में तो महागठबंधन ने जहां बाजी मारी, तो भावनाओं के मामले पर बीजेपी आगे बढ़ती नजर आ रही है। खैर, वैसे भी वोटरों के मिजाज को बीजेपी और पीएम मोदी बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। तभी तो पीएम मोदी ने यह कहा कि मुझे और मेरी मां को भद्दी गालियां दी गई। मेरी उस मां को जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, जिसका शरीर भी अब नहीं है, मेरी उस मां को आरजेडी कांग्रेस के मंच से भद्दी भद्दी गालियां दी गई। और जैसे ही पीएम मोदी ने यह कहा तो हर दूसरे शख्स की जुबान पर पीएम मोदी की मां को गाली देने का ही मुद्दा सुनने को मिला। खैर, इससे पहले भी चुनावी जंग में पीएम पर अपशब्द कहे गए और पीएम ने उन शब्दों को, उन गालियों को, उन अपशब्दों को बहुत ही आसानी से भुना दिया। जैसे 2014 का लोकसभा चुनाव याद कीजिए। 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कभी उन्हें कहा गया पागल कुत्ता, कभी कहा गया चाय वाला, कभी कहा गया गंगू तेली, कभी कहा गया भस्मासुर, कभी वायरस कहा गया, कभी बंदर कहा गया, और भी पता नहीं क्या क्या कहा गया। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। तो पीएम ने किसी का जवाब नहीं दिया। पीएम ने हर गाली को जनता के बीच ले जाने का मन बनाया। वो हर गाली को लेकर जनता के बीच में गए और विपक्ष पर जनता से जवाब दिलवाया। उन्होंने जनता से कहा कि आप इसका जवाब दो, मुझे गाली दी जा रही है। जो एक मुद्दा था चाय पर चर्चा, ये याद है आपको? ये एक तरह का पलटवार था, क्योंकि उनको चाय वाला कहा गया था। तो उसके बाद बीजेपी ने चाय पर चर्चा का एक अभियान चलाया और वो कितना सक्सेस हुआ आपने देखा। 2014 का चुनाव बीजेपी जीत गई। 2019 में भी कुछ ऐसी हुआ। जब उनको कहा गया चौकीदार चोर है, तो इसके जवाब में बीजेपी ने भी मैं भी चौकीदार अभियान छेड़ दिया। जबकि गुजरात में 2022 के विधानसभा चुनाव में पीएम मोदी की तुलना रावण से की गई। नतीजा, कांग्रेस 17 सीट के साथ सबसे निचले स्तर पर गुजरात में पहुंच गई और बीजेपी 156 सीट के साथ प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। लेकिन
इन तमाम उदाहरणों के बीच एक उदाहरण और है, वो है कर्नाटक का। कर्नाटक में 2023 के विधानसभा जब चुनाव चल रहे थे तो नरेंद्र मोदी को जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने कहा जहरीला सांप। लेकिन यहां कांग्रेस की सरकार गई नहीं। मोदी इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच भी गए, लेकिन असर हुआ नहीं। यहां कांग्रेस की सरकार आ गई। मोदी ने वैसे बार बार जितने भी विपक्ष ने गालियां दी हैं, अपशब्द कहें, उनको हथियार बनाकर कांग्रेस और विपक्ष की कमर तोड़ने में कामयाबी पाई है और बीजेपी का दबदबा बढ़ाया है। और इस बार लगता है राहुल गांधी ने जो मोदी को वोट चोर कहा, उसके जवाब में बीजेपी इस नारे का जवाब तो नहीं दे पा रही है, लेकिन जो राहुल गांधी ने नहीं कहा, यानी कि जो 20 साल के उस लड़के ने कहा जिसे राहुल गांधी जानते भी नहीं होंगे, उसके शब्दों को पीएम मोदी ने, बीजेपी ने जरूर हथियार बना लिया है। जिस लड़के से किसी का ताल्लुक ही नहीं, उस लड़के को बीजेपी ने कांग्रेस और महागठबंधन का एक ऐसा चेहरा बना दिया कि जैसे कि ये बहुत बड़ा पदाधिकारी हो और उसने ये बात कही हो, या कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई हो। जनता के दिल में और मन में यही छवि उभर रही है कि कांग्रेस के मंच से इस लड़के ने गाली दी, यानी कांग्रेस के सारे पर दी। लेकिन इस लड़के का न तो राहुल गांधी न तेजस्वी किसी से भी दूर दूर तक का वास्ता नहीं है। दरअसल भारतीय राजनीति का इतिहास गवाह है, जितनी बार नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई उतनी बार वो और मजबूत हुए। गालियों का ये सिलसिला हर चुनाव में विपक्ष के लिए सेल्फ गोल साबित हुआ है। और इस बार 20 साल के गरीब लड़के की दी गई गाली क्या बिहार का टर्निंग पॉइंट बनेगी? जो हवा राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने बनाई है, क्या वो बिगड़ेगी? ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। खैर, बीजेपी किसे चतुरता कहें या रणनीति कहें कि उन्होंने एक ऐसा मुद्दा उठा लिया है जिसका कांग्रेस से कहीं दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था, लेकिन अब ताल्लुक है। नमस्कार।